वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और यह जो सेट तैयार किया गया है यह सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस सेट के माध्यम से आप लोग बिहार दरोगा, बीपीएससी, सिविल कोड और भी जो प्रतियोगिता एग्जाम है जिसमें भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी में यह उपयोगी है। तो आप सभी से उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की प्रधानता रखता है कौन सा है? रानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, तिरुभुवनेश्वर लिंगराज या मुक्तेश्वर। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसको कहा जाता है? कर्नल टाड, जादूनाथ सरकार, कनिंघम और विलियम जोन्स। तो राजस्थान इतिहास का जो प्रणेता है वो बोला जाता है कर्नल टाड को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस नाटक के कुछ 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का दीवारों पर अंकित है? नागानंद, हरिकेली, मालती माधव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा हरिकेली। नेक्स्ट है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? हर्ष, धर्मपाल, विजयसेन और कुमारगुप्त प्रथम। तो यहाँ पे हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट है, अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के, भरतपुर के, अलवर के, चित्तौड़गढ़ के। तो अजयपाल जो संस्थापक थे वो कहाँ के थे? अजमेर के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गोरी, जयचंद एवं मोहम्मद गोरी, इनमें से कोई नहीं। तो यह हुआ था जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के मध्य में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? धर्मपाल, ध्रुव, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो पहल है यह किए थे वत्सराज ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं। तो सेन वंश का जो संस्थापक थे वह थे सामंत सेन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैन वस्तु कला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? कला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा, खजुराहो, पुरी, वाराणसी। तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। नेक्स्ट है, मढ़ौरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, गुजरात और बंगाल। तो मढ़ौरा का जो सूर्य मंदिर है वह स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की सूची को दर्शाता है? पल्लवों की, चेरों की, चालुक्यों की और पांड्यों की। तो यह दर्शाता है पल्लवों की। ऐहोल का लाडखा मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। ऐहोल का जो लाडखा मंदिर है यह संबंधित है सूर्य से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ? पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, इनमें से कोई नहीं। तो स्थापत्य कला जो है, जो द्रविड़ शैली का प्रारंभ हुआ था वह हुआ था पल्लव राजवंश के समय में।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य छठी, तेलप द्वितीय। तो राष्ट्रकूटों को तेलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? शीतले सतनाड, पेरुन्नदेवनाड, इलांगो आडिगल और तोलकपियर। तो यह किए थे पेरुने देवनार ने। महाभारत का वेनवा नाम से तमिल में अनुवाद किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तेलप द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर चतुर्थ और विक्रमादित्य छठी। तो ये किए थे विक्रमादित्य छठा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत, प्राकृत, तमिल, इनमें से कोई नहीं। तो पल्लवों की जो राजभाषा थी वो था संस्कृत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? विजयनगर क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र, दक्कन का पठार, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। तो चोलों का जो राज्य था वो फैला हुआ था कोरोमंडल तट और दक्कन का कुछ भाग तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? राष्ट्रकूटों से युद्ध, लंका का व्यापार, धार्मिक विश्वास, ग्रामीण सभाएं। तो चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अल्पतगीन, सुबुतगीन। तो यह थे मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद आदिल शाह और इल्तुतमिश। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत और कुतुबुद्दीन, इससे भी हम लोग इसको रिलेटेड करके याद रख सकते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलबन की, नसरुद्दीन की और इल्तुतमिश की। तो यह थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? बलबन, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और खिलजी जो लिखा जाता है ये इस टाइप से लिखा जाता है, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो यह बताया था मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन फिरोजी, नसरुद्दीन खुसरो शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? यामीन उद्दौला अर्थात समाज का दाहिना हाथ, आमीन उल मुल्ला मुसलमानों का संरक्षण, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद गजनवी इन दोनों उपाधि को धारण किए थे। इस आधार पे हम लोग एक और दोनों को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदय भानपुर, वो हिंद या वे हिंद,
कालिंजर, अजमेर, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदयभान, ओहिन या वेहिंद के नाम से हम लोग इसको जानते थे। मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? यामनी, गुलाम, खिलजी, तुगलक। तो मोहम्मद गजनवी थे यामनी वंश का। नेक्स्ट देखते हैं, लाल बख्श के नाम से जाने वाला शासक कौन था? सॉरी, लाल बख्श के नाम से जानने वाला शासक कौन था? बाबर, अकबर, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाल बख्श के नाम से जाने जाते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। यह जो प्रश्न है यह सभी किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो या एसएससी हो, इसमें पूछा गया है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं। तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया है? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद गजनवी, इल्तुतमिश। यहाँ पे हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी, जो अपने आप को क्या किए थे? खलीफा घोषित किए थे। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरसाब, इनमें से कोई नहीं। तो अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद, रेहाला, तारिख ए यामिनी, इनमें से कोई नहीं। तो यह बोला जाता है किताब उल हिंद को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र देव, मालिक कफूर, राणा रतन सिंह। तो यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र देव। यह जो प्रश्न है यह बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संतलत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। तो यहाँ पे हो जाएगा चौधरी। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जिन छात्र को यह सेट का पीडीएफ चाहिए वह जो है कमेंट बॉक्स में लिख दे, तो उनको जो है पीडीएफ भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे हो जाएगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल। तो नालंदा विश्वविद्यालय का कारण है मुसलमान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? बरनी, गुलबदन बेगम, आमिर खुसरो, इसामी। तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है आमिर खुसरो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आमिर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो आमिर को ही जो है यह किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में
भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पे हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने। तो यहाँ पे हो जाएगा तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है वो तुर्कों के द्वारा शुरू किया गया था। जवाबी थे कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, इनमें से कोई नहीं। तो जवाबी जो है वह था राज्य कानून। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुसलमान गानवादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ढोलक, सारंगी, सितार और वीणा। तो यहाँ पे हो जाएगा सितार। नेक्स्ट है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो सैयद उल सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, तैमूर लंग, नादिर शाह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा चंगेज खां। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नसरुद्दीन महमूद और नसरत शाह। तो यहाँ पे हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की? तूती हिंद, केसर ए हिंद, जिल ए इलाही और दीन ए इलाही। तो यह धारण किया जिल ए इलाही। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल का गठन किया? ये वक्त इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। तो यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1493 ईस्वी और 1526 ईस्वी। तो तैमूर लंग ने भारत पर, सॉरी यहाँ 92 होगा, तैमूर लंग ने भारत पर 1492 ईस्वी में आक्रमण किया। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस किए और इसमें 50 प्रश्न का संग्रह है। तो आप सभी इस प्रश्न को 1 से 2 बार देखिए, जो कि आपको ध्यान हो जाएगा, ध्यान में रहेगा। और इस तरह से हम लोग टोटल हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और साइंस से 10,000 प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं। इससे आपको किसी भी एग्जाम में 40 to 50% जरूर सपोर्ट मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए भाग में। धन्यवाद।